वैद्य बाण के रामबाण उपाय आज हम आपसे लेंगे कि लोग अपनी सेहत को ठीक कैसे करें। पहला सवाल यहाँ से शुरू करते हुए गोयल साहब, आयुर्वेद की यात्रा कैसे शुरू हुई गोयल साहब की, ये ज़रा थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें। आयुर्वेद देखो पता क्या है, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है जी, वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस दिशा में जाएगा, वो उसके साथ पैदा होती हैं चीज़ें। जी, कहते हैं ना कि कोई डाकू बना तो माँ के पेट से पैदा होते नहीं बना, कोई डॉक्टर बना तो माँ के पेट से डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, उसने आके दुनिया में ये काम किया, लेकिन लिखा गया पहले ही होता है कि ये काम ये करेगा। जी, तो मेरे को जैसे मेरे दादी जी बताते थे, मेरे माता पिता ने बताया, अब तो वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते जब तेरे को पैदा होने के बाद तेरे दादाजी की गोद में लाके रखा गया तो वो कहने लगे मेरे घर में डॉक्टर पैदा हो गया। अच्छा, देखो शब्दों की बात होती हाँ, है, तो वो शब्द जब मेरे कान में आने लगे तो मेरा ध्यान उधर जाने लगा, है ना, कि अगर आप बच्चे को कुछ भी बताते हो उसका इंटरेस्ट उधर जाएगा कि अगर मेरे दादाजी ने कहा है तो कुछ होगा, है ना, कुछ और ना बोल दिया उन्होंने कि ये बिजनेसमैन बनेगा या कुछ बनेगा, है ना, जबकि मेरे दादाजी तो पंसारी की दुकान चलाते थे। तो मैं शुरू से उनके साथ भी रहा, काफ़ी समय मैंने अपने दादाजी के साथ अपने गांव में बताया। मेरा गांव जो है वो पंजाब में है, मलेरकोटला की जड़ में है, मांडवी गांव है मेरा, और वहाँ पे मैंने अपने दादाजी की दुकान पे काफ़ी, कई लोग वहाँ तम्बाकू लेने आते, कई लोग वहाँ जर्दा लेने आते, कई लोग वहाँ अपने घर का राशन का सामान लेने आते, क्योंकि गांव की जो किराने की दुकानें होती थी उसमें सब कुछ होता था, सब मिल जाता, वहाँ सब मिलता था, नाक की नसवार खींचने वाली, मतलब वो सारी चीजें वहाँ मिलती थी। तो सुपर स्टोर था उस दौर का। मैंने अपना जो बचपन है वो अपने दादाजी के साथ उस चीज में बिताया जहाँ लोग आके रात को 1 रुपया लेके आते थे, गरीब लोग जो होते थे जो डेली का राशन लेते थे वो 1 रुपया देते थे, कहते थे इसके अंदर मेरा 3 डंग का खाना दे दे, इसमें दाल भी दे दे थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा वो दे दो, मसाला भी दे दो, इसके अंदर तेल का भी थोड़ा सा दे दो, मतलब वो इतनी पली पली तेल डाल के लेके जाते, मतलब 1 रुपये में वो पूरा राशन ले जाते थे, जो आज अपा 1,000 में भी नहीं ले पाते। तो वो जमाना था, दौर था। तो उस समय मैंने देखा कि मेरे पिताजी वो एक्चुअली मेरे फादर साहब कोलकाता में रहते थे, हम गाँव में ही थे। तो मेरे पिताजी जो थे वो एक दिन एक लेडी आई, उनके ना सिर पे बिल्कुल पैच था, जैसे अपनी हथेली होती है इतना सा बीच में से बालों का पैच निकला हुआ। उसने आके बोला, वहाँ गांव में ना लाला जी बोला करते थे लोग, वो कहने लगी लाला जी इसका भी कुछ है, वो जड़ी बूटी तो रखते थे, वो कहते इसका ना हो तो जाएगा पर इसके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो छिपकली होती है उसकी हमें वो पूंछ चाहिए। हाँ, छिपकली की पूंछ। हाँ, मैंने वो पूरा वो हंडाया, वो समय फादर साहब ने कैसे बनाया, कैसे वो दिया। उस समय तो जो मेरे फादर थे उनको तो ये थोड़ी होता था कि पैसे ले रहे हैं, उनको तो बस खुशी होती थी ये काम मैंने कर दिया जी, मरीज ठीक हो गया। हाँ, वो ठीक हो, क्योंकि उनका मरीजों का काम तो था नहीं, वो तो किराने का काम था। तो उन्होंने वो छिपकली का पूछ लिया, बड़े अच्छे से मैं बात कर रहा हूँ कि दर्शक भी देख रहे हैं, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ना ही कोई नॉन वेज की बात कर रहा हूँ। ये जो छिपकली होती है अगर उसका पूंछ ऐसे डक्का मार दो गिर जाती है, हाँ, बिल्कुल, तो वो दोबारा आ जाती है, तो वो कोई पाप नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तो होता है कि उसको कष्ट होगा, लेकिन अगर प्रार्थना कर लो कि मुझे आपको औषधि गुणों के लिए आपकी पूंछ चाहिए, अब मान लो आपका कोई बाल चाहिए मेरे को, अगर मांग के लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से दे, अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो आप झंपड़ मारोगे, तो वो नेचुरली चीज़ है। तो छिपकली से भी ऐसा होता है, क्योंकि हर चीज़ की इतिहास। तो हमारे पिताजी ने वो बोल दिया, तो हम थे बच्चे, हमें तो खेल मिल गया, हमने तो एक छठी सी उठाई, 5-6 झाड़ के ले आए, है ना, बच्चे थे। तो वो जब नीचे गिरी वो हिला करे, हमने ये क्या चीज़ है, तो भाई कुछ होगा। तो वो उन्होंने सुखाई, ड्राई करी, ड्राई करके उसका पाउडर बना दिया। ये प्रोसेस सारा उन्होंने हम लोगों से करवाया। पाउडर बनाया, उसको तेल लिया तिल का, मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ, तिल का तेल। आज तक मैंने ये बात शेयर नहीं करी, आपने छेड़ा ही वहाँ से कि मेरे को शुरू करना पड़ा कि वो तेल उन्होंने तिल का लिया, उसके अंदर बत्ती जलाई, उसके ऊपर वो एक बर्तन उल्टा रख दिया, तो वो जो लाख ऊपर जाके इकट्ठा हुआ काले रंग का, वो उतार लिया। उतार के उसके अंदर थोड़ा सा तिल का तेल और मिक्स करके फ्रेश उसको लगाना शुरू कर दिया जी, उस माई के बाल आ गए।
चमत्कार हमने हो गया। आंखों से देखा। हम तो बड़े खुश, पूरे गांव में हम डंडोरा पीटते फिरे कि हमारे पिताजी ने उसका गंज ठीक कर दिया। है ना। तो लोगों ने यकीन भी नहीं किया, लेकिन जब देखा तो वो सच में आ गए बाल उसको। तो हम तो भाई बड़े हैरान। तो उस दिन से हमारा इंटरेस्ट इधर जागने लगा। तो थोड़े दिनों बाद हम खेल रहे थे, खेलते खेलते ये देखो अभी माथे पे निशान है, तो चोट लग गई। चोट लगी, वो छू छली का नहीं खेलते बच्चे की, भाग के उसको हाथ लगाओ, तो ऐसे वो दीवार को हाथ लगाना था, वो माथा ही लग गया, जाके फट गया। तो घर पे आए रोते रोते, खून चल रहा था। तो दादी ने अपने घुटने पे ऐसे लिटाया और हल्दी फटकड़ी के पानी से धो डाला, और जैसे ही हल्दी फटकड़ी का पानी लगा खून बंद हो गया। तो मैं कहा यार ये चमत्कारी चीजें हैं। ये तो लोग इतना सी चोट लगे तो हॉस्पिटल में कितने स्टिचेज हो जाते अब तक। तो वो 15-20 दिन में वो भी ठीक हो गया। तो मेरा शायद भगवान ने मुझे इस साइड लेके जाना था। फिर मैं पिताजी के साथ किराने की दुकान पे हेल्प करता रहा। फिर फादर साहब ने शहर में चले गए, बड़े भाई ने गारमेंट्स का काम कर लिया, मैं उनके साथ भी हाथ बढ़ाता रहा। मैं गारमेंट का सेलमैन भी अच्छा हूँ। तो मैं उनके साथ लगा रहा। स्कूल से आना तो 4-5 घंटे शाम को वहाँ, तो दिल लगता था लोगों को। मेरी शुरू से मेरी पब्लिक डीलिंग में बहुत इंटरेस्ट है कि लोगों को मैं मिलूं, किसी को ताई कहूँ, चाची कहूँ, किसी को चाचा कहूँ, किसी को ताया जी कहूँ, किसी को बड़ा भाई कहूँ, किसी को छोटा, ऐसे रिश्तों की बात मैं करता हूँ। इसलिए मैं किचन कहने वालों से बहुत चिढ़ता हूँ। अच्छा, तभी आपके घर में किचकिच होती रहती है। सही बात है। हाँ, आप इसको रसोई बनाओ जो रस की भरी होती है। ये बात सच है कि रसोई का अभिप्राय ही होता है कि रस है उसमें। हाँ, उसमें दादी है, उसमें नानी है। किचन में तो काम वाली है जो बर्तन फोड़ती रहती है ना। तो इस तरीके से ये सारा इंटरेस्ट बना, और मुझे ये पता ही नहीं चला मैं कब आयुर्वेद सिस्टम में आ गया। और मैंने इसके अंदर आके नेचुरोपैथी, योगा साइंस में, और फिर मैं धीरे धीरे नाड़ी वैद्य के रूप में चला। तो चलते 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 मैं फिर कब लोगों ने मुझे अपना लिया, कब लोगों ने मुझे ये कह दिया कि आपके बिना हमारी सेहत अधूरी है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी, तो अब मैं इस लाइन में